कोरोना से जहां पूरे विश्व के लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, वहीं जंगलों में रहने वाले वन गुज्जरों पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। इन लोगों के सामने अपनी जीविका चलाना मुश्किल हो गया है। इनकी जिंदगी की अगर बात की जाए तो ये लोग दूध और रोज की मजदूरी करके अपनी जिंदगी बसर करते हैं। इनके पास खाने पीने के लिए सीमित मात्रा में राशन है। पीने के लिए बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्राउंड जीरो पर जाकर हमारे संवाददाता आदिल पाशा ने वन क्षेत्र में जाकर जांच पड़ताल की, जिससे पता चला कि वहां के लोग पानी के लिए भी मजबूर हैं। साथ ही उनके बच्चों से बात की जो पढ़ना चाहते हैं। देखिए एक रिपोर्ट। कोरोना में जहां शहरों में लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, कहीं ना कहीं गांव में भी लोग राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बहुत से ऐसे गांव हैं, मेरी बात कल हम लोग लगातार दिखाते आ रहे हैं, कल हम अपने शो में भी दिखा रहे थे लोग कैसे मदद के लिए लोगों के आगे आ रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए असली लोग जो जंगलों में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वन गुजरों की। उनका कहीं ना कहीं कहना है कि पूरे लॉकडाउन को इतना वक्त हो गया है, हमारे सामने जीने की कठिनाई, समय खाने पीने की कोई चीज़ नहीं है। भैंसों के लिए चारा इनका जो मेन कारोबार होता था, चारा इनके पास नहीं है। बोल रहे हैं पानी की यहाँ बहुत बड़ी किल्लत है। हमारे साथ कुछ गुज्जर हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हम उनके डेरों में इस वक्त मौजूद हैं, हम बात करेंगे आखिर क्या रहा है पूरे दौरान। जी, आपका नाम? क्या नाम, हमारे बहुत से डंगर वो हो गए भूखे, पानी बगैर, घास बगैर बड़े परेशान हो गए। हम हिमाचल चले जाते थे इन दिनों के लिए, लॉकडाउन की वजह से हम कहीं नहीं जा पा रहे और पानी की दिक्कत, कहीं पानी के साधन के पास भी नहीं। अब जहाँ जाए वहीं पे लोग हमारे वो कर रहे हैं, भाई तुम अपनी जगह पे रुक जाओ, बाहर नहीं कहीं नहीं कुछ भी। थोड़ा बहुत किसी ने मंगाया, कहीं आधा मिला आधा नहीं मिला। आने जाने के लिए 10-15 किलोमीटर पड़ती थी जगह यहाँ से, और हम जाने की कोई गाड़ी से जाते थे हम। सरकार से कुछ मदद मिलती है? सरकार को कुछ नहीं, अपना थोड़ा बहुत राशन कोटा काटा मिलता, बाकी हमें कोई मदद नहीं। वैसे सरकार ने कहा तो बहुत कुछ था जी, भाई बड़ा बड़ा साधन मिलेगा, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं पहुँचा। राशन जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा था तो कितने लोग कितनी बार राशन मिला है? बस कोई उसी हिसाब से मिला, जिस हिसाब से मिलता आता था हमें, उसी हिसाब से मिल रहा हमें, फालतू कुछ नहीं हमें मिला। तो अभी जो अगर पूरी बात की जाए, आपकी जो जिंदगी आप जैसे यहाँ गुजारते हैं भाई क्या करें, अब इतना था कैसे शुरू करते हैं? जैसे सुबह से बात की जाए, नॉर्मली हम लोग बात करें, सुबह से जैसे शुरू करते हैं आप अपना? बस सुबह अपना घास पानी ले आते थे जंगलों से, और अपना डंगरों को घेर लेते थे, अपना उनका दूध डाल लेके अपने चले जाते थे बाजार, उनको बेच लेते थे, और थोड़ी बहुत अपनी दिहाड़ी मजदूरी कर लेते थे, वैसे अपना गुजारा कर लेते। अब दिहाड़ी मजदूरी भी बंद हो गई, जहाँ जाने का साधन था वहाँ हमारे को गाड़ी नहीं मिल रही, अपने पास को साधन नहीं जाने के लिए। कौन आज हमारे लॉकडाउन पर और इस पर कौन हमारे मजदूर पर लगा रहा है या दिहाड़ी पर लगा रहे। इन दिनों के लिए हम हिमाचल चले जाते थे, उधर सेब तुरान का, और उधर काम करते थे जाके पहाड़ पर, और उधर भी हमारा जाना बंद हो गया। अब उधर से भी लॉकडाउन के चक्कर में हम टाइट पोजीशन में फंसे हैं। अब यहाँ से बाजार जाने के लिए 8-10-15 किलोमीटर जगह है, वहाँ तक जाए इतने को हमारे लिए बाजार भी बंद हो जाता। देहरादून के आसपास का इलाका है, देहरादून और सहारनपुर के बीच की अगर बात की जाए, मोहन के आसपास का इलाका है, जहां वन गुज्जर काफ़ी संख्या में रहते हैं। जगह जगह इनके डेरे हैं। इनका साफ कहना है कि पूरे लॉकडाउन के दौरान बहुत ही कम जो शुरू से राहत सामग्री मिलती आई है सरकार की तरफ से, सिर्फ वही मिले, उसके अलावा लोग यहाँ राहत सामग्री पहुँचाने नहीं आए। और बात कर रहे हैं कि हिमाचल, ये जो वक्त है हिमाचल की बात कर रहे हैं कि हम लोग अपनी रोजी रोटी के लिए हिमाचल चले जाते थे, वहाँ से सेब तुरान और दूसरी जो बागान की फसलें हैं उनको तोड़ने के बाद इनको वहाँ से कुछ पैसा मिल जाता था, जिससे अपनी जीविका ये लोग चलाते थे। अभी कह रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान मजदूरी भी खत्म हो गई है, तो बहुत बड़ी कहीं ना कहीं समस्या लोगों के लिए हो गई है। जी, कम से कम पशु भी बहुत कमज़ोर हो गया है, दूध से ठप हो गया हमारा कारोबार बिल्कुल। पानी बगैर, घास बगैर, उतना पैसा नहीं, चारा नहीं दे पा रहे, कमज़ोर हो गया। लेकिन अपनी जो रोज़गार थी वो भी ठप हो गई, जो रोज़गार अपने पास थी वो भी ठप हो गई। क्यों? उनको चारा नहीं दे पाए, इतना ला के पैसा था नहीं, रोज़गार बंद हो गया। जो कमाते थे, लाते थे, खिलाते थे, पिलाते थे, वो भी हाथ बंद हो गया। क्या करें? तो अभी जो जितने लोग आप रहते हैं, जैसे खाने पीने के भी चीज़ें, उसको कैसे मतलब कर पाते हैं? बस ऐसे ही कि बाजार बुजुर्ग से जाके किसी से मंगवा लेते, जैसे कोई जा रहा है या किसी के पास कोई साधन है, उसको पैसे पूसे दे के मंगवा करके अपना गुजारा कर रहे हैं। बच्चों की अगर बात की जाए, आपके साथ बच्चे भी होते हैं तो? हाँ, बच्चे है, घर वाली, सब पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हमारी। हम जंगल पढ़ाते क्यों नहीं? कोई मतलब कौन है यहाँ जंगल में, कौन पूछ रहा हमारे को, कौन बुला रहा, कहाँ है कहाँ नहीं। हम तो जंगल में पढ़े, अपना कारोबार कर रहे थे, अपना खा रहे थे, कमा रहे थे। हमारी को पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब। हमारे बच्चे अनपढ़, हम भी अनपढ़ है, बच्चे तो अनपढ़ थे ही थे। बच्चे तो क्या, हम भी खुद अपना अनपढ़ है। क्या कहा था सरकार ने? कि तुम्हारे पास सारा साधन आएगा, वैसे हमारे पास कोई साधन नहीं पहुँचा। 500 रुपये दे दो। सरकार के लोग आए थे, डीएम साहब आए थे, उन्होंने थोड़ा सा सामान भेजा था, थोड़ा 8-10 दिन का उन्होंने सामान भेजा था। उसके बाद? हाँ, उसके बाद वो भेजा था, फिर उसके बाद वो भी कोई नहीं आया हमारे पास। थोड़ा बहुत किसी ने पब्लिक ने दिया, थोड़ा बहुत।
हाँ, एक ही दो दो चार चार दिन का राशन का पानी पब्लिक ने दिया, बाकी सरकार की तरफ से हमारे पास एक बार आया था। उनका कहना है कि पानी की अभी बहुत किल्लत हो गई है। पानी लाने के लिए जो ये लोग हैं यहाँ, आप देख सकते हैं कुछ डेरे हैं, कुछ आप मेरा कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो दिखाएं कितने यहाँ पर डेरे हैं। तो उनका साफ कहना है कि पानी के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, पानी आसपास पानी नहीं है। तो सरकार से इनकी कुछ अपील है जो हम अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, तो यहाँ पे हमारे पे इतना है, जो 3-4 घर है हमारे, 3-4 घर पे एक नलका भी मिल जाए हमें पानी के लिए, हेडपम्प लग जाए तो वो भी हमारे लिए अच्छा। इनका कहना है कि सरकार जो 4-4, 5-5 घर जो इनके कबीले हैं, उसके लिए अगर एक नल की व्यवस्था सरकार करा दे तो कहीं ना कहीं इनको बहुत राहत मिलेगी। जो लोग पानी ले जाने के लिए इनको दूर जाना पड़ता है तो उससे कम निजात मिलेगी। बच्चा जो अभी हमारे साथ है ये बोलने में पूरी तरह असमर्थ है, बात नहीं हो पा रही है, लेकिन जहाँ तक समझा जाए इसकी भी सरकार से यही गुजारिश है कि हम लोगों को कम से कम खाने पीने की व्यवस्था कराई जाए। हमारे लिए पानी का एक बहुत बड़ा मसला है, उसके लिए कम से कम एक नल की यहाँ व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाए। हमारे साथ इन कबीलों के कुछ बच्चे हैं जिनसे बात करेंगे। एक हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सलीम है, जिसका नाम, जो अपना नाम सलीम बता रहा है, उसने हमसे कहा कि वो पढ़ना चाहता है और पढ़ के सिपाही बनना चाहता है। खाने पीने की भी वो बात कर रहे हैं, उससे खुद जानते हैं क्या वो कह रहे हैं। हाँ सलीम, क्या कह रहे थे? क्या बनोगे? सिपाही बनोगे। सिपाही बनोगे? तो स्कूल नहीं जाते? नहीं। क्यों स्कूल क्यों नहीं आई नहीं है। तो बनवाओगे स्कूल में? तो सरकार से क्या कहते हो? सरकार से कहो ना कि स्कूल बन। सरकार हमारी स्कूल दे बना के, राशन दिए, पानी दिया, स्कूल दिए बना के। सलीम कह रहा है कि सरकार को हमारे बारे में सोचना चाहिए, हमारे लिए राशन मुहैया कराए और हमारे लिए यहाँ स्कूल की व्यवस्था अगर हो जाए तो पढ़ लिख कर कहीं ना कहीं सलीम कहता है कि वो सिपाही बनना चाहता है। तो सिपाही बनोगे? अभी कौन सी क्लास पढ़ते हैं? कुछ घर में बैठ के? स्कूल ही नहीं लोग यहाँ, स्कूल नहीं, खाने पीने के लिए लोग लाते हैं, सामान वामान देते हैं? कोई देता कोई नहीं। वो देते नहीं। कोई देता नहीं। वो ये भी कह रहे हैं कि खाने पीने की बहुत मसले हैं, लोग नहीं दे पाते, मदद नहीं कर पाते यहाँ तक। सरकार को भी सोचना चाहिए इनके लिए। कहते हैं कि भाई पढ़ लिख करके सिपाही बनना चाहता है सलीम, ऐसा सलीम का कहना है। और भी काफ़ी बच्चे हैं जिनके जो दिलों में कई अरमान होंगे, डॉक्टर भी लोग बनना चाहते होंगे, सिपाही लोग बनना चाह रहे हैं जो बच्चे हैं ये, लेकिन बने तो बने कैसे? स्कूल की सबसे बड़ी समस्या है, पढ़ाई नहीं है। हमारे साथ सलीम के पिता हैं जो बताएंगे। क्या सरकार के लोग आते हैं, बात करते हैं? सरकार के लोग आते हैं? कोई आते हैं, कोई आते हैं, कुछ चीज़ें देते हैं? कुछ नहीं देते भाई, जो कोटे में आता राशन पानी ही देते। अभी आपके बच्चे से बात हो रही थी, कह रहा है कि मुझे सिपाही बनना है, तो उसके लिए क्या? उनको स्कूल खोल दे सरकार तो बहुत बढ़िया, तब बच्चे पढ़ ले बच्चे। अभी सरकार से जो पानी की भी यहाँ बहुत बड़ी किल्लत है। पानी तो है ही नहीं बिल्कुल भी। तो पानी के लिए कोई नल ना भाई, हम तो ऐसे पिला रहे पशुओं को एक एक दो दो करके, पानी नहीं, अपने पीने का पानी नहीं है, बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, रोजी रोटी की किल्लत इनके सामने खड़ी होगी। पूरे लॉकडाउन के दौरान ये पर डे के हिसाब से मजदूरी कर लेते थे, लेकिन अभी कहीं ना कहीं इस पूरे दरमियान मजदूरी भी इन लोगों की चली गई है। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं वहां वन गुजरों की अगर बात की जाए, तकरीबन 5 से 6 कबीले यहां रह रहे हैं, जिन्होंने साफ कहना है कि कई बार यहां मीडिया की अगर बात की जाए, मीडिया से इनकी नाराज़गी साफ दिखाई दे रही है। मेरी कई लोगों से बात हुई है जो ऑन रिकॉर्ड नहीं आना चाहते, उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने पहले हमसे बोला कि प्लीज़ आप हमारी वीडियो ना बनाएं। यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं, हमारी वीडियो बना करके चले जाते हैं, लेकिन हमें अभी तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, कैमरे से कहीं ना कहीं उनको अब दुश्मनी साफ नज़र आ रही है। उनका साफ कहना है कि हम कैमरे के सामने आकर के हम क्या करें जब हमारी एक भी नहीं सुनाई थी। अभी हमारी काफ़ी लोगों से बात हो रही थी जिन्होंने हमें बताया कि यहाँ मदद नहीं हो पा रही है, यहाँ सिर्फ जो पहले से सरकार जो सुविधाएं खाने पीने की राशन सामग्री जो थोड़ा पहले देती आ रही है वही सिर्फ चल रहा है। इस पूरे लॉकडाउन में जो उनकी गुजारा होता था, डेली बेस पे मजदूरी करते थे लोग, वो मजदूरी कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन में छिन गई है। बच्चों से हमारी बात हुई है, बच्चे भी कैमरे के सामने आने से हिचकिचा रहे हैं, कैमरे के सामने नहीं आना चाहता। यहाँ छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बच्चों के दिल में है कि उनको भी पढ़ाया जाए और वो भी पढ़ लिख कर कुछ बने, बट यहाँ के जो हालात हैं आप देख सकते हैं। पानी की सबसे बड़ी समस्या इन बच्चों ने, और मैं आपको बता दूं मेरे साथ एक अपाहिज बच्चा था जो पूरी तरह से बोल नहीं पा रहा था। वो बार बार यही गुजारिश कर रहा था कि पानी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता, वो इशारों में बताने की कोशिश कर रहा था और यही कहना था कि जितने कबीले जगह जगह हैं गुजरों के, यहाँ एक कम से कम सरकारी नल की व्यवस्था यहाँ हो जानी चाहिए, ऐसा ये सरकार से मांग कर रहे हैं। और मांग भी जायज़ है, कोई बड़ी मांग इनकी सरकार से नहीं है, सिर्फ एक हैंडपम्प की ये लोग बात कर रहे हैं।
बाकी आप देख सकते हैं यहाँ जो लोग हैं कैसे रहते हैं अपने घरों में। बिजली की यहाँ बात की जाए तो बिजली तो कतई यहाँ नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, खाने की किल्लत इन लोगों के सामने आ गई है। तो सरकार कहीं ना कहीं सरकार को इनके बारे में भी सोचना चाहिए। जो और लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको कम से कम सरकार से बात करनी चाहिए इसके रिगार्डिंग। इनका ये कहना है यहाँ बराबर मीडिया आती रहती है, काफ़ी स्टोरीज़ यहाँ हुई हैं, हमारे लोग आते हैं हमारी स्टोरी बना करके चले जाते हैं, लेकिन सिर्फ आते हैं और चले जाते हैं, सरकार तक शायद बात नहीं पहुँच पाती। तो कहीं ना कहीं हम कोशिश करेंगे कि इनकी ये बात उत्तराखंड सरकार तक पहुँचाई जाए, उत्तराखंड सरकार को बताया जाए इनके बारे में, ये लोग कैसे रह रहे हैं। तो पानी एक जो बेसिक ज़रूरत है, जो हर वक्त चाहिए होती है, वो तो एटलीस्ट इन लोगों को मुहैया यहाँ करा दी जाए। हम लगातार कहते आ रहे हैं, हम बताते चले जा रहे हैं कि भाई ऐसे लोगों की मदद की जाए। नेशन वन अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि कुछ एक ऐसी मुहिम इन लोगों के लिए चलाई जाए कि कुछ लोग, सरकार न सही, कुछ और दूसरे लोग इनके लिए मदद करने के लिए आगे आएँ, और जो इनकी मूलभूत ज़रूरत है, जैसे पानी, सबसे बड़ी बात पानी की कम से कम इनको व्यवस्था कराई जाए। ऐसे ही हम कुछ करेंगे। वन गुज्जर क्षेत्र से कैमरामैन जे ओबराय के साथ आदिल पाशा। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।